Okay, so we were basically discussing what? We were basically discussing two theories. We had discussed Lamarckism and we had discussed Darwinism. तो लामार्किज्म जो थ्योरी है बेसिकली 1700 से 1800 का थ्योरी है. उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि लामार्क बिलीव्ड इन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. तो वो बिलीव करते थे कि एक ऑर्गेनिज्म जो कैरेक्टर अपने इवोल्यूशन में लाता है वो नेचुरली अपने बच्चों को दे देता है. तो सपोज उसका मतलब क्या है कि उषा, जो पीटी उषा का जो बेटी होगी वो नेचुरली एथलीट होगी. जेजेस का जो बेटा होगा वो नेचुरली जूलॉजिस्ट होगा, है कि नहीं? तो उस तरह से मतलब जो भी आपने अपने लाइफ में एक्वायर किया अपने बच्चे को दे दिया. फाइन. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ theory of inheritance of acquired characters, which was highly criticized by a lot of people. One of the most famous persons was August Weismann. तो उन्होंने फिर एक थ्योरी प्रपोज किया दैट इनहेरिटेंस ऑफ क्या जर्मिनल वेरिएशंस, माने जर्मिनल म्यूटेशंस जो है वो इनहेरिट होता है, सोमैटिक म्यूटेशंस जो है वो इनहेरिट नहीं होता. ओके, means those changes which occur in the somatic body cells are not inherited. Those which are affecting the sex cells, gametes, those are inherited to the progeny. Okay, so this is the concept of what? This is the concept of Lamarckism. But Darwinism क्या suggest करता है? So Darwinism suggest करता है कि क्या बताइए, what does Darwinism suggest? तो Darwinism suggest करता है कि इनहेरिटेंस का जो है उसको नेचर हैज टू सिलेक्ट. सो दैट इज व्हाई उन्होंने क्या लिखा, origin of life, origin of new species by natural selection. मतलब जो वेरिएशन एक ऑर्गेनिज्म में आया दैट वेरिएशन हैज टू बी सिलेक्टेड बाय नेचर, अदरवाइज इट इज ऑफ नो वैल्यू. तो नेचर हैज टू सपोर्ट दिस थियोरी. ओके, सो इसीलिए जो वेरिएशन है उसे नेचर अगर सपोर्ट करता है तो फिर वो हमारा क्या होगा, वो हमारा इनहेरिट होगा. बट अगर नेचर उसको सपोर्ट नहीं करता है तो वो इनहेरिट नहीं होगा. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्या, origin of new species by natural selection. ठीक है, तो ये हमारा कुछ थ्योरीज हो गया. अब जो थर्ड थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज म्यूटेशन थ्योरी बाय ह्यूगो डी व्राइस. ओके, तो ह्यूगो डी व्राइस जो है वो हॉलैंड के हैं. उन्होंने प्रपोज किया था क्या, म्यूटेशन थ्योरी. ओके, एंड व्हाट म्यूटेशन थ्योरी सजेस्ट वो हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो म्यूटेशन थ्योरी बाय ह्यूगो डी व्राइस. तो ये हमारा नेक्स्ट थ्योरी है. क्लियर? तो अब हम लोग एक पेज ने ऐड करेंगे. फाइन, सो दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन थ्योरी. सर आप जो कलर नोट्स बोल रहे थे वो हमें मिला नहीं. कौन सा कलर नोट्स? सर आप जो एक बार बोल रहे थे कि आप भेजने वाले थे. तो फिर वो तुम व्हाट्सएप वाले कंप्लेन करो, मैं क्या करूं? आई हैव सेंड द नोट्स, आपको नहीं मिला मतलब कुछ ना सर वो कुछ, फिर से टेलीग्राम में थोड़ा भेज सकते हैं. कुछ ना कुछ आपका नोट जो है वो व्हाट्सएप वालों ने चुरा लिया है. चलिए, डाटा थेफ्ट. ओके, सो लाइक दैट. तो इसीलिए आप म्यूटेशन थ्योरी में एक प्लांट है उसको क्या कहते हैं, बिकॉज दीज आर गारंटेड क्वेश्चन. सी व्हाट आई हैव टोल्ड यू, those people who are blindly running after NTSC, they falter in KVPI.
एक्चुअली क्या होता है, तब तक वो उनका उतना ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हो पाता है. सो दैट इज वाई जनरली वो लोग गड़बड़ करते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो इसीलिए आपको एक्चुअली यू शुड प्रिपेयर फॉर केवीपीआई. एनटीएससी अपने आप उसके बीच में आएगा, बट आप ब्लाइंडली अगर एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो एनसीईआरटी गोल हो जाएगा. क्योंकि एनसीईआरटी है एंड केवीपीआई में क्या है, डिटेल्स ऑफ कवरेज है. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी वेरी डिटेल्ड इन योर प्रिपरेशंस. ठीक है, चलिए. तो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, द डार्विनिज्म जो है, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी व्राइस. तो ह्यूगो डी व्राइस ने किस चीज पे काम किया था? ही वर्कड ऑन अ प्लांट दैट इज कॉल्ड इनोथेरा लैमार्कियाना. ओके, सो तो उसको हम लोग लिख लेते हैं इकट्ठा. पहले विल पेस्ट एंड देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग इट. Now, the term mutation was introduced, okay, by Hugo de Vries. Okay, he is from Netherlands. तो नेदरलैंड्स का जो एक कॉमन नेम है हॉलैंड. ठीक है, सो नेदरलैंड्स फॉर लार्ज स्पॉन्टेनियस inheritable changes which occur suddenly in naturally reproducing organisms. ठीक है जी ना, मतलब क्या है, वो धड़ से होता है, वो पूछ पाछ के नहीं होता है. So the recent definition of mutation in wider sense proposes that, in inverted commas, mutation is any hereditary change in the genetic makeup of an individual other than that which may be caused by single recombination of genes. Okay, so any hereditary change in the genetic makeup of an individual other than simple recombination of genes. Recombination of genes कहाँ होता है आपका, बोलिए, मियोसिस में. तो मियोसिस में क्या होता है, फादर एंड मदर के क्रोमोसोम्स में पेयरिंग होता है, फिर क्रॉसिंग ओवर होता है, तो उससे रिकॉम्बिनेशन बनता है. बट म्यूटेशन जो है वो सडनली हुआ. So these include changes in the gene structure, composition, and the changes in the chromosomes either in structure or in number. तो जो जेनेटिक जो म्यूटेशंस है वो कोई भी हो सकता है, वो जेनेटिक भी हो सकता है जीन्स लेवल में, या क्रोमोसोमल भी हो सकता है क्रोमोसोम लेवल में. सपोज आपका एक क्रोमोसोम उड़ गया तो उसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन. ओके, सपोज यू लॉस्ट ए जीन या यू एडिटेड ए जीन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशंस या फिर पॉइंट म्यूटेशंस. व्हाई डू वी कॉल इट पॉइंट म्यूटेशंस, बता सकते हो? नाउ सपोज आपका जो क्रोमोसोम है उसमें 1000 जीन है सपोज, और वो डिलीट हो गया, तो दिस विल अफेक्ट हाउ मेनी जीन्स, 1000 जीन्स. बट अगर आपके जीन के अंदर का कुछ चेंज हो गया तो हाउ मेनी जीन्स इट विल अफेक्ट, जितना चेंज हुआ. देन हाउ मेनी जीन्स, 1 जीन. समझे कि नहीं, क्योंकि वो एक जीन के अंदर चेंज हुआ है तो वो एक जीन को अफेक्ट करेगा, समझ रहे हो. बट अगर क्रोमोसोम में है तो वो पूरा बहुत सारे जीन्स को अफेक्ट करेगा. इसीलिए क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन कॉल देम लार्ज म्यूटेशंस. ओके, एंड जो जीन म्यूटेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन. ओके, बुझ लो कि नहीं? यस सर. अभी सपोज क्या हुआ, आप स्कूल कॉपी लेकर जा रहे थे, ठीक है, बरसात हो गया एंड सारा कॉपी भीग गया, तो इट विल अफेक्ट विच कॉपी,
सारा All कॉपी। copies. ऑल द कॉपीज, आपका सारा वो जो इंक लिखे थे वो सब मिल मिला जाएगा. वॉट एवर यू आर रिटन इन ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी डिलीटेड. बट सपोज आप जो है सारा कॉपीज जॉरी में लिए थे, जस्ट लास्ट मोमेंट में क्या हुआ आपको याद है, अरे बाप रे प्रैक्टिकल कॉपी नहीं लेकर गया, तो वो भागते भागते गए और प्रैक्टिकल कॉपी लेकर आए, तो उसको आप वैसे ही घुसा दिए बैग में, क्योंकि आप जानते हो रेनी डे है तो भीग भाग सकता है, तो इसलिए आपने सबको जॉरी में लिया था. बट दिस वाज एट द लास्ट मोमेंट, तो यू आर इन ए हरी एंड आप वो लेकर गए. अब वो किस कॉपी को अफेक्ट करेगा अगर भीग गया तो? सिर्फ वो प्रैक्टिकल को. Only one प्रैक्टिकल copy, कॉपी। not the rest. Understood? So this is what you have to understand. तो इसीलिए एक कॉपी बर्बाद हुआ अलग अच्छी बात है या ओके है, चलेगा, बट सारे कॉपी बर्बाद हो गए तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया. ओके, सो जस्ट लाइक दैट. ओके, चलिए, सो इसीलिए फाइन. नाउ इसको इधर ले आएंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस. Okay, now more frequently the term mutation is used for gene mutations only. Okay, क्योंकि धड़ल्ले से इतना बड़ा क्रोमोसोम नहीं जाता है. फाइन भाई, ऐसा कभी हो सकता है कि आप बैग लाना भूल गए? नहीं, बट आप कॉपी लाना भूल सकते हो या कोई बुक लाना भूल सकते हो, बट पूरा बैग ही नहीं लेकर स्कूल आओगे, वो एक रेयर मिस्टेक है कि नहीं? तो इसलिए जनरली हम लोग जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं. चलिए, हिस्ट्री ऑफ म्यूटेशन में अ मेल लैम्ब वाज बोर्न इन द फ्लॉक ऑफ शीप ऑफ ए न्यू इंग्लैंड फार्मर. उनका नाम था सेथ राइट. ओके, ये जो शीप है मेरिनो शीप्स, इनके लंबे लंबे पैर होते हैं एंड ये बहुत जंप करते हैं. इट हैड वेरी शॉर्ट लेग्स एंड वाज अनेबल टू जंप ओवर फेंसेस लाइक द ओरिजिनल ब्रीड ऑफ मेरिनो शीप्स. ओके, द लैम्ब passed on the new characters to his offsprings and became the sire of a short-legged race of sheep. It is known as the Ancon sheep. Sire का मतलब क्या होता है? Father. Okay. Actually क्या हुआ? Seth Wright जो है, he was a farmer who kept a lot of sheep. तो इन्होंने क्या किया, मेरिनो शीप रखे थे. मेरिनो शीप महा उद्दंड होते हैं, धूमधाम कूदते हैं एंड इधर उधर जाते हैं, उनको मैनेज करना बड़ा दुखी कर देता है. बट दे गिव ए लॉट ऑफ वुल, तो इसीलिए उसको लोग रखते हैं. अब सपोज पुलकित का शीप जंप करके पी के बाउंड्री में चला गया, तो विल यू रिटर्न इट पी? नो सर. देख रहे हो, तो पुलकित दोस्त होकर भी वो रिटर्न नहीं कर रहा है, फिर तो दुश्मन होके क्या रिटर्न करोगे आप सोचो. तो इसका मतलब क्या है कि फोकट में शीप मिल रहा है, किसको टेंशन है? सो दैट इज राइट, P does not want to return. Understood? तो that is the concept. तो इसीलिए तो Seth Wright was in a pain, but उन्होंने सडनली देखा कि उनके पेन में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसके टांगे बहुत छोटी छोटी. समझ में आया? तो फिर उनके मन में एक लड्डू फूटा, क्यों ना मैं मैंने जो शीप है, क्यों ना मैं इसके बच्चे बनाऊं. तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके बच्चे बनाए. तो एंड वो रिप्रोडक्टिवली फर्टाइल भी था, उसके बच्चे भी हुए एंड उसके बच्चे भी शॉर्ट लेगेड हुए. इसका मतलब जो वेरिएशन था क्या हुआ? इट वाज ट्रांसफर्ड टू प्रोजेनी, है कि नहीं? तो मतलब वो इनहेरिटेबल वेरिएशन हो गया.
सो इसीलिए ये जो वेरिएशन था इसने सेथ राइट के मन को खुश खुश कर दिया। क्यों बोलो? अब कोई शीप जंप करके किधर जाने वाला नहीं है। They are not going to jump any boundaries. Why? क्योंकि उनके पैर छोटे हैं। तो उनके पैर छोटे हैं। तो अब पुलकित जेम्स ने क्या किया, अपने जो बाउंड्री वाल के लकड़ी थे किसको भेज दोगे पुलकित? Whom will you sell your wood? स्थित को। स्थिता को, क्योंकि अब उसको जरूरत है, क्योंकि उसके शीप के टांग लंबे लंबे हैं। मेरे पास आ जाएंगे। समझ में आया? अब तुम्हारे जो यस, अब वो बेचारे उधर से खुद के तेरे आ जाएंगे। अब तू उसका मटन बना के खा लेना, एंड सो ऑन। समझ में आया? सो दिस वेराइटी वाज कॉल्ड एनकॉर्न शीप। Similarly, in 1853, an abnormal white girl, yeah, albino, okay, girl was born to Negro parents. Fine. तो ये एक गलती है, क्योंकि नीग्रो में एल्बिनो बच्चा होना बहुत ही अस्वाभाविक है। अंडरस्टैंड? तो दैट वाज ड्यू टू ए बिग म्यूटेशन। फाइन। सुनिए, जेनेटिकली क्या होता है? ओके, एल्बिनिज्म के बहुत कारण हो सकते हैं। तो स्किन कलर इनहेरिटेंस जो है वो क्या करता है? बोलिए। सी, अगर आप जेनेटिकली देखो, दो निग्रो पेरेंट्स के कभी भी एल्बिनो बच्चा नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज निग्रोज हैव ऑल जीन्स। ओके, मैं आपको बता रहा हूं। टेल मी, एक केस है, सुनो, एक क्रॉस है, निग्रो ए बी बी सी सी। हमने तो डिस्कस किया था ना स्किन कलर, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो निग्रो कब होता था? ए बी बी सी सी। हमने क्रॉस किया एक और निग्रो लड़की के साथ, ए बी बी सी सी। क्या इसका बच्चा ए बी बी सी सी हो सकता है? बोलिए। नो सर। यस और नो? नो। क्योंकि ना ये सब चीजें आपको अपने आप मन में खटकना चाहिए था कि सर निग्रो का तो गोरा बच्चा हो ही नहीं सकता, आप कहां से ले आए? तो समझ रहे हो? तो टेक्निकली निग्रो का गोरा बच्चा नहीं हो सकता, बिकॉज ये वो कंसेप्ट है विच इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो? बट एक्चुअली इस केस में क्या हुआ मालूम है? इस केस में क्या हुआ है दैट टायरोसिन अमीनो एसिड, ओके, इज, जो टायरोसिन अमीनो एसिड है, इट इज कन्वर्टेड टू मेलानिन। ओके, इट इज कन्वर्टेड टू मेलानिन बाय टायरोसिनेज एंजाइम। ठीक है? तो बाय कौन सा एंजाइम? टायरोसिनेज। तो टायरोसिनेज कब होगा? जब टी डैश होगा। ओके, बट अब अगर ये पेरेंट टी था एंड ये पेरेंट टी था, तो इनके केस में क्या होगा? बोलिए। इनके केस में आपका क्या होगा? स्मॉल टी हो जाएगा। तो स्मॉल टी हो जाने से क्या हो जाएगा? बोलिए। नो टायरोसिनेज। तो जब नो टायरोसिनेज होगा तो क्या होगा? नो मेलानिन। अंडरस्टूड? सो दिस इज ए कंसेप्ट। तो इसीलिए इस इन दिस केस उसका जो मेलानिक हुआ, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ AABBCC, क्योंकि वो तो मुमकिन ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये नॉर्मली नहीं हो सकता। इसीलिए उसके केस में एक सडन म्यूटेशन हुआ कि जो रंग बनाने के लिए मेलानिन चाहिए, भाई भले ही जेनेटिक्स आपका ये है, बट आपके फैक्ट्री में रंग ही नहीं है। बुझ लो कि नहीं?
जैसे सामिया जो है वो स्वेटर बुनती है, माने दैट मशीन वाला स्वेटर। तो फिर सडनली सीतो जाके बोला मेरे बेटी के लिए स्वेटर बना दो, तो सामिया बोलते नहीं बनेगा। तो बोलता क्यों, मशीन नहीं है क्या? तो उसने बोला मशीन तो है बट ऊन नहीं है। अंडरस्टूड? था मानने कौन, जीन्स आर देयर, इस बच्चे को काला होना चाहिए था, बट गड़बड़ क्या है, एक और जगह टायरोसिनेज नहीं बन रहा, तो इसीलिए क्या हुआ, आपका मेलानिन नहीं बन रहा, इसीलिए वो लड़की गोरी हो गई है। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि ये सब नॉर्मल टीचर्स नहीं समझाएंगे। ओके, तो याद रखेंगे, क्योंकि अल्बिनो गर्ल कैन नेवर बी प्रोड्यूस टू निग्रो पेरेंट्स नॉर्मली। ओके, तो ये उसका कंसेप्ट है। चलिए, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, समझ में आया? तो she had black skin splashed irregularly with white patches. About half of the children of this girl, okay, by a black man, also was albino. Okay, also developed same skin. ठीक है जी? Okay, same spotted skin. Okay, so this is the concept. So she had black skin splashed irregularly with white patches. Okay, तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, आपका म्यूटेशन। ओके, तो एमती नेचर रे बहु जिनस तमे पाइबो। ओके, नाउ डार्विन वाज आल्सो अवेयर विथ इट, बट ओके, डार्विन को भी ये पता था, बट उन्होंने उसको क्या किया, स्पोर्ट्स बोल के इग्नोर कर दिया। ओके, सो ही कंसिडर्ड देम एज स्पोर्ट्स। ओके, चलिए, तो इसीलिए नाउ अब हम लोग म्यूटेशन थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइन, सो द थ्योरी ऑफ डिवराइज। ठीक है, तो अब हम लोग डिवराइज का थ्योरी डिस्कस करेंगे। नाउ डिवराइज म्यूटेशन थ्योरी, okay, DeVry's mutation theory was based on his observation, okay, on the plant evening primrose। उसको evening primrose बोलते हैं, एंड इसका जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम क्या है, इनोथेरा lamarckiana। Okay, Enothera lamarckiana. Okay, growing wildly in a field near Amsterdam, DeVries studied 54343 plants in a period of 8 years. तो वो 8 years उन्होंने स्टडी किया, ओके, इन अ पीरियड ऑफ 8 years, and classified them into 8 varieties। ओके, उनको 8 varieties में क्लासिफाई किया, showing distinct characteristics। He regarded each variety as a distinct species। So these are, okay, Enothera gigas, giant form, okay, Enothera rubrinervis, the red veined form, Oenothera nanella, एक ड्वार्फ फॉर्म था, ओके, Oenothera levifolia, ओके, which स्मूथ लीव्स, ये सब इटैलिक्स कर देते हैं, एक्चुअली अदरवाइज नहीं हो पाता था, बट यहाँ हो जाएगा, जूम में नहीं हो पाता है। ओके, with smooth leaves
somewhat narrower and slender. Inothera brevistylis with very short style and rounded leaves. Inothera albida, pale white form, which is a weak variety. Okay, Inothera oblonga, okay, with oblong leaves. Inothera lata, with pistillate flowers, which could be fertilized by pollen of some mutant. Okay, so ये हमारा concept है. Okay, now you don't need to remember all these plants. Now DeVries classified these 8 varieties into the following categories. तो A, इसको हम प्रोग्रेसिव स्पीशीज बोलते हैं. व्हाट इज प्रोग्रेसिव स्पीशीज? उसमें कोई पॉजिटिव वेरिएशन था. ओके, सो दीज स्पीशीज हैव डेवलप्ड सम न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद है रिट्रोग्रेसिव स्पीशीज. फाइन. In these species there is loss of some parental characters. उसके बाद डिग्रेसिव स्पीशीज, मतलब जो ऐसा म्यूटेशन हुआ कि मरमरा जाएगा. ओके, सम ऑफ द वाइटल जीन्स आर लॉस्ट अफेक्टिंग देयर सर्वाइवल. एंड डी है इनकॉन्स्टेंट स्पीशीज, मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं है, कभी धूप है तो कभी छांव है. ओके, do not breed true and often produce new varieties. तो these were the जो 8 category of plants उनको मिले थे, वो ये 4 अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो कर रहे थे. ओके, so this was what he found. तो इसीलिए after finding that he gave the following conclusions. So these are the conclusions of the mutation theory. तो उन्होंने क्या बताया उसके बारे में? Okay, the salient features of the mutation theory. Now this theory formulated on the study of these forms was named mutation theory, which established that new species originate as a result of these large discontinuous variations which appear suddenly and full-fledged and form new species at once. तो इसका मतलब क्या है? न्यू स्पीशीज धड़ से बनता है, लंबे लंबे खींच के नहीं बनता है. ओके, so this is the case. The main features of this theory, okay, are as follows. तो सबसे पहला पॉइंट है, mutation arises from time to time amongst individuals of a natural breeding population or species. Means ये आता जाता रहता है. They are heritable and establish new forms or races or species. तो ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया था किसने? डिवराइस ने. उन्होंने क्या बोल दिया कि सारे म्यूटेशंस जो हैं, ऑल म्यूटेशंस आर हेरिटेबल. तो जिसको कि गड़बड़ कर दिया, जिसको वीजमैन ने क्रिटिसाइज भी किया था. म्यूटेशंस आर लार्ज एंड सडन and are totally different from fluctuating variations of Darwin, which are small and directional. ठीक है, तो ये हमारा वेरिएशन है with respect to Darwinism. They may occur in any direction. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डार्विन क्या बोलते थे? जिराफ रो बेक्को बढ़ुची माने बेक्को ही बढ़ीबो. ओके, और कुछ नहीं होगा. फाइन. तो जस्ट लाइक दैट. तो ये
आपका है म्यूटेशंस आर सब्जेक्टेड टू नेचुरल सिलेक्शन। तो म्यूटेशन हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पीशीज बन जाएंगे। स्पीशीज आप तब बनेंगे जब नेचर आपको सिलेक्ट करेगा। ओके, more mutants formed unsuitable are likely to be destroyed by natural selection। मतलब जो म्यूटेशन यूजलेस है तो नेचर क्या करेगा, उसको एलिमिनेट कर देगा, उसको थोड़ी रखेगा। अंडरस्टूड? So this is the case. So since mutations appear full-fledged, there is no question of the incipient stages in the development of an organ। ठीक है, तो ये आपका जो है these are the main features of what the mutation theory। क्लियर? कोई शक? तो इन्हीं चीजों को आपको देखना है। अब इस रिलेटेड उन्होंने काफी सारे एविडेंसेस दिए एंड उनको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, स्पेशली जो डार्विनिस्ट्स थे। तो डार्विनिस्ट तो क्या थे? तो डार्विन्स बिलीव इन स्मॉल वेरिएशन, दे बिलीव्ड इन बिग वेरिएशन। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए अपने आप ये दो ऑपोजिट स्कूल के लोग हो गए। ओके, जो लोग सोचते सर थे वो अल्बिडा वीक वेरिएशन है, वीक स्पीशीज वीक है, उसका स्टेम, मतलब क्या? वीक स्टेम मतलब उसका टहनी कमजोर है। ओके, वो गिरा जाएगा, वो अपने से खड़े नहीं हो सकता, इस तरह से। और क्या, फाइन, ओके सर। इट इज अ वीक स्टेम, उसका स्टेम कमजोर है एंड वो अपने इंडिपेंडेंटली खड़ा नहीं हो सकता। ओके, चलिए, तो ये हो गया। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म, मींस लोगों ने डिवराइज को क्या क्या गाली दिया। ओके, तो दैट वी विल डिस्कस। So we have to go to a new page. Criticism of the mutation theory। Okay, now the criticism of the mutation theory means what people thought and how they did not approve it। Okay, now DeVry's work was exposed to severe criticism since Darwinists contended that evolution resulted from gradual fluctuating variations। पर डार्विनिज्म तो वही विश्वास कर लिया ना कि भाई छोटे छोटे वेरिएशन से इवोल्यूशन होगा, जबकि म्यूटेशन क्या बिलीव करते हैं कि बड़ा बड़ा से होगा। ओके, दैट इज व्हाई ये दैट वाज द पेन। ओके, लेटर ऑन B.A. Davis discredited mutation theory by claiming that Inothera lamarckiana is a hybrid by nature which could be produced by crossing two wild American species। Okay,